ना इज्जत बची, ना आबरू, ना शर्मो हया बची। मैं अपना ईमान बेचकर पामाल हो गया। हाय रे मैं कैसा मुसलमान हो गया, हाय रे मैं कैसा मुसलमान हो गया। दिन प्रतिदिन मुसलमान जलीलो ख्वार होता जा रहा है। भारत में मुसलमानों की हालत एक बलि के बकरे की तरह हो गई है। कश्मकश में मुसलमान आज डर की चादर ओढ़े इधर से उधर छुपता हुआ फिर रहा है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सेकुलर पार्टियों द्वारा मुसलमान छलता आ रहा है। मुसलमान आजादी के 74 साल बाद भी अपना वजूद कायम नहीं कर पाया। अपनों को गद्दार, दूसरों को दोस्त मानता आ रहा मुसलमानों की हालत आज ये हो गई है, न मस्जिद बचा पा रहा है, न बस्तियां बचा पा रहा है। हर जगह जलीलो ख्वार होता आ रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनावों में अपने लीडर असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताने वाला मुसलमान अखिलेश यादव को अपना अमीर मान बैठा। लीडर को 0 सीट, अपने अमीर अखिलेश यादव को 34 सीट देने वाला मुसलमान अपनी अस्मत को बचाता फिर रहा है। भगवे के भेष में मुसलमानों की बहू बेटियों को घर से निकाल की हेड स्पीच देने वाला बावा अपनी स्पीच से मुसलमान की बहन बेटियों के दिल में डर पैदा कर रहा है। लेकिन मुसलमानों के अमीर अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला। मध्य प्रदेश में अवैध रूप से मकानों को, दुकानों को मिसमार करने वाली तानाशाह सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला गया। तुम्हारे अमीर ने मस्जिदों पर भगवा झंडे फहराए जा रहे हैं, तुम्हारा मसीहा खामोश है। लेकिन वो लीडर जिसे तुमने नकार दिया, जिसे तुमने भाजपा का एजेंट बताया, वही आपकी आवाज बनकर तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है। आज के मुसलमानों के लिए की गई हुजूर की पेशिनगोई बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। 21वीं सदी में मुसलमानों की तादाद काफी होगी, लेकिन सबके सब जलीलो ख्वार होंगे। क्या वास्तव में ये वही दौर है? बस पड़े रहो तू बरेलवी, मैं देवबंदी, मैं कादियानी, मैं बरकाती, मैं बहावी, मैं अहले हदीस। अपने ही लोगों से नफरत करने वाला मुसलमान क्या वाकई रहम का मुस्तहिक हो सकता है? थाने चौकियों में मुसलमान के खिलाफ मुकदमों के रजिस्टर भरे पड़े हैं। अपनों को हकीर समझकर जुल्म करने वाला मुसलमान क्या रहम का मुस्तहिक हो सकता है? धिक्कार है हम पर, हमारे वजूद पर, हमारे तौर तरीकों पर, नालत है हमारी सोच पर। मुखबिरों की फहरिस्त पे सबसे पहला नंबर मुसलमान का आता है। कैसे इस दलदल से हम निकल सकते हैं? क्योंकि इस दलदल को बनाने वाले हम खुद हैं। रब पर भरोसा हटाकर गैरुल्लाह पर यकीन करने वाले मुसलमान अभी तो जुल्मों की शुरुआत है। अभी तो देख आगे आगे होता है क्या। ईमान को बेचकर हम मस्जिदों में अल्लाह की रहमत मांग रहे हैं। हमने अपने कारनामों से शर्म को भी शर्मसार कर दिया है। हमने हमेशा अपनों की टांग खींची, हमने कभी अपने को कामयाब होने ही नहीं दिया। उसके बाद हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। क्या मुस्लिम 32 विधायक अपने आका से पूछ सकते हैं उसकी आवाज मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्मों पर क्यों नहीं उठ रही है? जागो जागो, न हिंदू बुरा है, न ईसाई, न सिख, हम खुद ही बुरे हैं। हमें ही अपने नदामतों के आंसुओं को लेकर उसकी बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म पर आना है, झूठे फरेबी सियासत के मसीहाओं के फरेब के फंदों से दूर रहना है। हमें अपना आकलन करना है। हमने उसे छोड़ दिया, उसने हमें नालत में झोंक दिया। हम नहीं सुधरे तो हालात बद से बदतर हो। बेदार हो जाइए, खूबसूरत सुबह हमारा इंतजार कर रही है। जागो तो ठीक, ना जागो तो तबाही ही तबाही है। ऐसी तबाही जिसका तांडव तुम्हारी नस्लें तक देखेंगी। हैरत की बात है, दुनिया में दीनदारी का परचम लहरा रहा है, लेकिन फिर भी हम जलीलो ख्वारों की लाइनों में खड़े हैं। सभी उलमाओं को आगे आकर मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तकरीर करनी चाहिए। किसी से जंग नहीं है हमारी, हमें अपने नफ्स से लड़कर ईमान को मजबूत करने की मुहिम शुरू कर देनी चाहिए। यही वक्त है, आगे वक्त नहीं मिलेगा। यकीन जानिए कोई जालिम नहीं है, हम खुद जालिम हैं जो शैतान बनकर अपना ईमान खा चुके हैं। समझो तो ठीक, ना समझो तो मरो, मरने में जाता क्या है। कुछ लोग मुझे गाली देंगे, कुछ लोग मुझे ज्ञान देने वाला कहेंगे, कुछ कहेंगे बुद्धिहीन हो गया है। अगर ये सब बातें सहकर भी कुछ लोग अमल करते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी।